नहीं होने के नाते मैं बोलता हूँ, मैं भी दरख्वास्त करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर नहीं दिया बालामी साहब प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर? नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं। अगर नहीं दिया नहीं, कश्मीर में आप एक सीट भी नहीं जीत पाए ना। देखिए, लोगों तक है, लोगों ने जिसको भी चुना, वो कश्मीर में लोग एक्सेप्ट नहीं करते बीजेपी। बिल्कुल। मुसलमानों में अभी समय लगेगा, आप मेरी बात समझिए। मुसलमान मुखालिफ पार्टी है ये। नहीं, कल आपने देखा जामिया मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब है, उन्होंने ओपनली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ कश्मीर के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट। इंसान को गिनवाते, बाकी लोग तो कहते, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां आपके ऊपर इल्जाम लगाती बीजेपी मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है ये, तो एक हिसाब से ना, मतलब जो अपोजिशन वाली पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कहीं ना कहीं जो लोगों में डर वहम डालने में कामयाब हो गए, इसीलिए हम लोग मतलब थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन मेरे साथ है बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर एजाज बालहमी साहब। आज दिल्ली में जीत, बीजेपी की बड़ी जीत, और बीजेपी के चेहरों पे हमने खुशी देखी। बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज थी, जो इंडिया ब्लॉक था, बीजेपी कहीं ना कहीं दिल्ली में कामयाब होगी भारी अक्सरियत से जीत दर्ज करने में। कैसे पहले इस जीत को आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दिल्ली में लगे हुए थे, और 25 साल के बाद आज भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना, ये अपने आप में एक इतिहास है। और लोगों ने जिस तरीके से करप्शन को, भ्रष्टाचार को और फ्री रेवड़ी देने वाले लोगों को नकारा है, मैं मानता हूं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा दिल्ली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और जो विकास की गति है वो और मजबूती के साथ। 20 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत दर्ज की, केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए। एक तो करप्शन, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था वहां पे, सब लोग भ्रष्टाचार से तंग आ गए थे, और उनके शीश महल इतने बड़े बने हुए, कहाँ जहां 4 लाख रुपए कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, वहां 400 करोड़ के वो बंगले बना रहे था। मैं मानता हूं लोगों ने समझ लिया कि नहीं, ये डोंगी बाबा है, ये खाली बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा यमुना रिवर में, मुझे आज भी उसका वीडियो है, जब उनने पहली बारी सरकार बनी थी, उन्होंने बोला था 2025 तक हम उसको साफ करेंगे, और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा वो निशाना बना रहे थे हरियाणा को कि वहां पे हमें जहर दिया जाता है, तो वो पानी हमें यहाँ पे भेजा जाता है। और लोगों को समझ आ गया कि ये झूठ फरेब फिर से नहीं चलेगा, और मोदी जी की जो ईमानदारी है वो पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी का एक कोई MP नहीं होगा, MLA नहीं होगा जिसके ऊपर करप्शन का कोई दाग होगा। वही एक बड़ा कारण है कि आज लोगों ने उनको खुल के मंडे। मोदी जी का दबदबा है, मोदी जी का जादू पूरे दुनिया में चलता है, कश्मीर में ये जादू क्यों नहीं चला? कश्मीर में जादू क्यों रुक गया जनाब? वोट, अगर हम लोग वोट की परसेंटेज आप देखोगे, वोट हमारा बहुत अच्छा बढ़ा, और हम लोग उसके लिए शुक्रिया अदा करते। जब हमारा पिछला चुनाव हुआ था, जो उसके बनस्बत आप लोग देखोगे आज 500% बढ़त हुई है हमारे वोट में। उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर को, बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूँ। और कश्मीर को लग रहा था कि NC शायद आएगी, जो इन्होंने वादे किए हैं ये शायद चांद तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि ये तो कुछ करने वाले हैं। कॉन्फ्रेंस ने जीता तो है, बिल्कुल जीता है, लेकिन मैं बोलता हूँ आने वाले समय में आप देखोगे, ये राजनीतिक फील्ड है, हम एक दिन के लिए इस फील्ड में नहीं आए, हमें बेशक थोड़ा समय लगेगा। सबके ऊपर तनस का निशाना करती है। 5 अगस्त 2019 के बाद आपने कहा था हालात बदलेंगे, जम्मू कश्मीर में विकास होगा, डेवलपमेंट होंगे, हालात ठीक होंगे, सब कुछ भाजपा ने किया, लोग खुश है, जम्मू कश्मीर की आवाम खुश है। अगर आवाम खुश है, अगर हालात ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, फिर स्टेटहुड देने में क्या प्रॉब्लम है जनाब? क्या आपको नहीं लगता जो हमारे जवान पहले मरते थे, दिन में 100 लोगों की लाशें निकलती थी, क्या कश्मीर के लोग फिर से वही चाहते? सोपोर में क्या हो गया? नहीं, ठीक है, कोई कठवा में क्या हो गया? मैं बोलता हूँ कुलगाम में क्या हो गया, ये भी गिनवाए। वही बोल रहा हूँ ना, ये भी तो बोलिए ना। बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं बोलता हूँ वो इन्वेस्टिगेशन का चर्चा है, और आने वाले समय में उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और आप निश्चित रहिए। कब तक इंसाफ, कब तक डिलीवर, कब तक होगा? बिल्कुल होगा, और इंसाफ होगा, और जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मुझे बताइए, आप स्टेटहुड का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, होम मिनिस्टर ने खुद प्रॉमिस किया है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ स्टेटहुड वापस मिलेगा। अब मौसम भी अच्छा है, विंटर भी चला गया, सर्दियां भी नहीं है, बारिश भी नहीं पड़ रही, बर्फ भी नहीं पड़ रही, अब तो दे दीजिए स्टेटहुड। आपने कहा था मौसम ठीक हो जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय गृह मंत्री जी हो, उन्होंने खुद फ्लोर पे स्वयं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि हम लोग उचित टाइम पे स्टेटहुड दे देंगे, और मुझे उम्मीद है जब भी उचित टाइम आ जाएगा स्टेटहुड भी। टाइम कौन सा है जनाब, ये तो बताइए, हम जैसे वक्त कौन सा है? हम लोग यार छोटे कार्यकर्ता है, बड़े लोगों की। बीजेपी के खेमे में जश्न है, यहाँ की आवाम भी चाहती है, बिल्कुल जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ की आवाम भी चाहते थी हम जश्न मनाए, स्टेटहुड अगर वापस मिल जाता, जश्न होता, सब कुछ होता। पार्टी की ये लोग सरकार लेके आ जाते ना, बहुत जश्न मनाते। जब भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत मिलेगी तभी कुछ होगा। दैट मींस आपने जीता नहीं, तभी अब स्टेटहुड वापस नहीं करेंगे। क्यों नहीं जीता? हमने सबसे ज्यादा वोट
वोट ले लिए। कश्मीर के यूनिट ने कहा है तब तक स्टेटहुड वापस नहीं। आप इसको मरोड़ो मत। नहीं, मरोड़ नहीं रहा हूं सवाल। हम इसके पक्ष में हैं, स्टेटहुड होना चाहिए। एक कश्मीरी होने यूनिट तो कह रहा नहीं वापस देना। कश्मीरी होने के नाते मैं बोलता हूँ, मैं भी दरख्वास्त करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं दिया बालामी साहब प्रोटेस्ट करेंगे इसके ऊपर? नहीं, हम प्रोटेस्ट नहीं। अगर नहीं दिया अपने देश के खिलाफ आपने कहा बालामी साहब मोड़ के नहीं, आपने कहा मैं कश्मीर की आवाम, पहले आप कश्मीरी हैं, अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलता है वो दैट मींस आप भी प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं है, अभी तो टाइम है यार। अभी कहाँ, ये बात क्यों कह रहे हैं? मैं कश्मीर की आवाम के साथ। अभी तो चुनाव हुए 4 महीने हो गए, थोड़ा समय दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, उनको भी परखने दे दीजिए कैसे ये लोग चलाते हैं, क्या एक्टिविटीज होती है, जो भी उचित समय लगेगा। और मुझे उम्मीद है इस बार स्टेटहुड जरूर दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।